पूरे 140 विधानसभा क्षेत्र में इनका प्रभुत्व रहेगा। अभी तक जो इनको पार्टियां उपेक्षित करके रखा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझती थी कि तांती ततवा से वोट लेना है, उसके बाद तांती ततवा को कुछ नहीं करना है। अब तो तांती ततवा की बात ही छोड़ दी। इंजीनियर साहब में मुझे सबसे एक चीज लगाना कि उन्होंने अधिकार की लड़ाई की है। आपने जन स्वराज की बात किया है, जस्ट 2 दिन पहले जन स्वराज की रैली वहां पे हुई थी, लेकिन उनका जो था कि वो विरोध की राजनीति करते थे कि हमारे बिहार सरकार में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। और मैंने इंजीनियर साहब को जो देखा है ना, ये और सिर्फ अधिकार की बात की, जिसके कारण गांधी पार्क में अभूतपूर्व रैली हुआ। जो लोग भी आते हैं, वादे करते हैं और फिर वो 5 साल के चुनाव में फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। मतलब जमुई के सांसद और विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इनके एक आह्वान पे गांधी मैदान पूरा भर गया। सभी लोग अपने व्यवस्था करके आए थे, अपनी गाड़ी से आए। और सबसे बड़ी बात क्या हुई ना कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता तो थी ही, किसी भी तरह का कोई भी घटना नहीं हुआ। उन्होंने अभी नींव का निर्माण किया है। और जो जात से जमात की ओर की बात जो हो रही है ना, तो अब जो जमात है मतलब कि बड़ा सा बिल्डिंग निर्माण करना। बाकी में मैं दूसरे समुदाय से आता हूँ, लेकिन जहां तक जातिगत की बात होती है ना, तो वहां पे हम सिर्फ विकास के लिए सोचते हैं कि कौन लोग विकास करना चाहते हैं। मुझे जैसा लग रहा है कि इंजीनियर साहब का जो आने वाला जो समय है, इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का जो सोच है कि पलायन को कंप्लीट रोकना। सभी लोग पलायन रोकने की बात करते हैं, सभी लोग रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन उनका स्टेप नहीं होता है। मैं उस समय से इंजीनियर साहब को जानता हूं, जब इनके पास कुछ भी नहीं था और इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। 24 घंटे में कोई लोग भी अगर फोन करता था इंडिया के किसी भी कोने से, और उनको वहां पे इंस्टेंट उनको हेल्प करते थे। तो मेरा जो प्रभावित होने का रीजन भी सिर्फ यही था कि इनका पावर नहीं होते भी वो जन मानस के लिए हर समय उपलब्ध रहे, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरा मानना है कि इनका जो अपना कैलकुलेशन है, इनका जो अपना आगे बढ़ने का जो राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने का है, कि वो जात की बात तो है, लेकिन वो जमात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कि पूरे बिहार में हम सबसे पहले जिलाध्यक्ष के रूप में हम नियुक्त हुए हैं। तो मैं दूर दूर तक मैं इस जात से नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अलग एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कोशिश किया है समाज में कि हमारा जो लक्ष्य है वो जात से जमात की ओर है, और मैं बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहता हूँ। इंजीनियर साहब ने उस नब्ज को पकड़ा है कि हमारे जात को आरक्षण दिया गया, और जो हमारे नए युवा थे उनकी आंखों में एक सपना तैर रहा था कि चलो आरक्षण के बलबूते हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि तांती ततवा पान और जितने भी समाज के लोग हैं, खासकर इस जात के लोग हैं ना, समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग से है ना। गरीबी बहुत है, बुनकर समाज से आते हैं, है ना, बहुत सारा चीज है। लेकिन इंजीनियर साहब ने उनके नब्ज को पकड़ा और उनके अधिकार को दिलाने के लिए वो दिन रात, जो मैं देखा हूं ना कि 24 घंटा 7 दिन उन्होंने मेहनत किया। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। हाको रथ हम पान हैं। पान आंदोलन के सफल होने के बाद, गांधी मैदान भरने के बाद, इंजीनियर आईपी गुप्ता द्वारा गांधी मैदान में एक पार्टी का ऐलान किया गया है, इंडियन इनकलाब पार्टी, आईआईपी, जो कि पार्टी निर्माण होने के बाद पूरे बिहार में जगह जगह इनका सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रही है। उसी बीच देखिए, पार्टी निर्माण होने के बाद जमुई में इंडियन इनकलाब पार्टी के जिलाध्यक्ष शंभू कुमार जी को बनाया गया। देखिए अभी हमारे बीच मौजूद है, तो आइए हम उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आपको जमुई जिलाध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले मास्टर मीडिया बिहार के रजनीश जी को आपको आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस लायक समझा कि मुझसे आप बाइट ले रहे हैं। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा नाम शंभू कुमार हुआ और मैं इंडियन इनकलाब पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया हूँ। और बहुत बहुत आभार हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर का, जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया। पार्टी का जब से निर्माण हुआ सर, 13 अप्रैल को, पार्टी निर्माण होने के बाद पूरे बिहार में पहला आप जमुई जिला के जिलाध्यक्ष बने हैं सर। हाँ, इनके लिए बहुत बहुत आभार। उन्होंने जिस हिसाब से जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं कोशिश करूंगा कि इस विश्वास पे मैं खरा उतरूं। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। हाँ, जिम्मेवारी तो मुझे बहुत बड़ी मिली है और मैं कोशिश करूंगा कि इसको सफल करूं। इस जिम्मेवारी को आईपी गुप्ता को किस प्रकार आप उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे? देखिए, सबसे पहली बारी बात है ना कि गुप्ता जी में सबसे पहली बात लगी कि वो विरोध की राजनीति उन्होंने नहीं स्टार्ट किया, वो अधिकार की राजनीति उन्होंने स्टार्ट किया और अभूतपूर्व सफलता उन्होंने प्राप्त किया, जो गांधी मैदान में पूरा रिकॉर्ड मतों से उन्होंने भीड़ इकट्ठा किया। तो मुझे लगता है कि आखिर आईपी गुप्ता में कुछ ना कुछ तो बात है कि जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है। आईपी गुप्ता 13 अप्रैल से पहले सर, 13 अप्रैल तक जात की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन 13 अप्रैल को जब गांधी मैदान भर दिए हैं, इंडियन इनकलाब पार्टी का ऐलान कर दिए, पार्टी का निर्माण कर दिए हैं, तब से जात, तब तक तो कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि ये जात की राजनीति कर रहे हैं। शायद सर आप दूसरे जात समुदाय से आते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, इंजीनियर साहब का जो अभी तक मैंने जज किया है ना, वो पेशे से तो इंजीनियर हैं और इंजीनियर का होता है क्या कि बहुत बड़ा कार्य करना है ना, टेक्निकली।
तो सबसे पहला उन्होंने जो नींव का निर्माण किया, जैसे नींव के पत्थर में वो 1 नंबर ईंटा या पीकेट ईंटा डाला जाता है, जो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने जात को जो इकट्ठा किया ना, वो नींव, जो तांती ततवा पान की वहाँ जहाँ तक बात हो रही है ना, तो उनका जो सपना है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण करना। तो जात को इकट्ठा करके उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं बहुत ही नेतृत्व करने में अच्छा हूँ और मैं बहुत बड़ा काम कर सकता हूँ। मेरा जो अपना पेशा जो इंजीनियर है, वो इंजीनियरिंग मैं दिखाऊँगा राजनीतिक में। तो उन्होंने अभी नींव का निर्माण किया है, और जो जात से जमात की ओर की बात जो हो रही है ना, तो अब जो जमात है मतलब कि बड़ा-सा बिल्डिंग निर्माण करना। वाक़ई में मैं दूसरे समुदाय से आता हूँ, लेकिन जहाँ तक जातिगत की बात होती है ना, तो वहाँ पे हम सिर्फ़ विकास के लिए सोचते हैं कि कौन लोग विकास करना चाहते हैं। और इसलिए मैं इनकी तरफ से अट्रैक्ट हुआ और इनके पार्टी को मैंने जॉइन किया। पार्टी और भी तो बहुत सारा था सर, अभी बीजेपी है, राजद हो गया, एक नई-नई पार्टी जनसुराज का एक अभी आया है। क्या इन सारे पार्टियों जनसुराज के पास पैसा भी अच्छी खासी है? और ये तांती ततवा जाति का ये जो है आईपी गुप्ता ये जो पार्टी निर्माण किए हैं, इसमें खुद आप अभी नया-नया अभी उभर रहे हैं, लेकिन ये आपको एक अच्छी बड़ी पार्टी जॉइन करना था। क्या ज़रूरत थी कि ऐसी अभी नई नवेली पार्टी को जॉइन किया? देखिए, मेरा जो प्रीवियस है ना, मैं सोशल वर्कर हूँ, ठीक है? और मेरी जो आदत होती है ना कि अगर लाइन को बड़ा करना है ना, लाइन को छोटा करना है, तो उसके बगल में बड़ी लाइन खींचनी होती है। जितनी भी पार्टियां हैं, अभी तक मुझे किसी पार्टी पे मैं आक्षेप नहीं लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ विरोध की राजनीति की है। कभी किसी के लिए आंदोलन हुआ, कभी किसी का विरोध हुआ, कभी भ्रष्टाचार का हुआ, कभी महंगाई का हुआ। इंजीनियर साहब में मुझे सबसे एक चीज लगाना कि उन्होंने अधिकार की लड़ाई की है। आपने जन स्वराज की बात किया है, जस्ट 2 दिन पहले ही जन स्वराज की रैली वहाँ पे हुई थी, लेकिन उनका जो था कि वो विरोध की राजनीति करते थे कि हमारे बिहार सरकार में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है। और मैंने इंजीनियर साहब को मैंने जो देखा है ना, ये और सिर्फ अधिकार की बात की, जिसके कारण गांधी पार्क में अभूतपूर्व रैली हुआ। तो मेरा मानना है कि इनका जो अपना कैलकुलेशन है, इनका जो अपना आगे बढ़ने का जो राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ने का है, कि वो जात की बात तो है, लेकिन वो जमात को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या सर आपको लगता है कि आईपी गुप्ता जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार की लड़ाई की बात कर रहे हैं, क्या क्या लगता है कि उनके जाति को, आईपी गुप्ता के जाति को, तांती ततवा को वाकई अधिकार से वंचित किया गया है, उन्हें उनका अधिकार मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ अपने स्वार्थ के लिए, जैसे आरक्षण का मुद्दा सबसे पहली सशक्त मुद्दा है ना आरक्षण का। उन्होंने जो वर्तमान सरकार थे ना, उन्होंने आरक्षण दिया और फिर आरक्षण देने के बाद उन्होंने उनसे छीन लिया। तो स्वाभाविक रूप से कि अगर किन्हीं को अगर आपने कुछ देते हैं और फिर वो छीना जाता है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन मिल करके छीन लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। और इन्होंने इंजीनियर साहब ने उस नब्ज को पकड़ा है कि हमारे जात को आरक्षण दिया गया, और जो हमारे नए युवा थे उनकी आंखों में एक सपना तैर रहा था कि चलो आरक्षण के बलबूते हम थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि तांती ततवा पान और जितने भी समाज के लोग हैं, खासकर इस जात के लोग हैं ना, समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग से, है ना? गरीबी बहुत है, बुनकर समाज से आते हैं, है ना? बहुत सारा चीज़ है, लेकिन इंजीनियर साहब ने उनके नब्ज को पकड़ा और उनके अधिकार को दिलाने के लिए वो दिन-रात, जो मैं देखा हूँ ना कि 24 घंटा सातों दिन उन्होंने मेहनत किया, जिसकी परिणति एक अभूतपूर्व रैली के रूप में हुई। और अब अभूतपूर्व रैली के बाद चूँकि अधिकार लेने के लिए आपको कुछ न कुछ तो पावर चाहिए होगा। तो गांधी मैदान का जो पावर है, जो जात से जमात की ओर उन्होंने रुख किया है, और जो उन्होंने पार्टी का निर्माण किया है, जब तक आपके हाथ में शक्ति नहीं रहेगी, तो आप अधिकार नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है कि इनका जो स्टेप था ना, कि जात से जमात की ओर, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ कि जैसा कि आपने कहा है कि पूरे बिहार में हम सबसे पहले जिलाध्यक्ष के रूप में हम नियुक्त हुए हैं। तो मैं दूर-दूर तक मैं इस जात से नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अलग एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कोशिश किया है समाज में कि हमारा जो लक्ष्य है, वो जात से जमात की ओर है, और मैं बहुत कुछ समाज के लिए करना चाहता हूँ। इंडियन इनकलाब पार्टी जात से जमात की ओर तो पहले आपको शिफ्ट कर दी है सर। आप अपने और बाकी लोगों को कैसे जोड़ेंगे? हाँ, मुझे लगता है जैसा कि जितने भी देखिए सभी पार्टियां ने क्या किया ना कि दोहन किया है। सिर्फ वोट की राजनीति उन्होंने किया है, लेकिन आज से 70 वर्ष पहले स्थिति वही थी और आज के डेट में भी वही है। सभी लोग बिहार से पलायन करते हैं, महाराष्ट्र में जाकर के उनको बिहारी बोला जाता है, केरल में उनको मारा जाता है। तो मैक्सिमम जगह जब यहाँ से जब जाते हैं ना, तो बिहारी बोल करके अपमानित किया जाता है। क्या केरल के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं क्या? क्या महाराष्ट्र के लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आते हैं क्या? लेकिन मुझे जैसा लग रहा है कि इंजीनियर साहब का जो आने वाला जो समय है, इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का जो सोच है कि पलायन को कंप्लीट रोकना। सभी लोग पलायन रोकने की बात करते हैं, सभी लोग रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन उनका स्टेप नहीं होता है। मैं उस समय से इंजीनियर साहब को जानता हूं, जब इनके पास कुछ भी नहीं था और इनके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता था। 24 घंटे में कोई लोग भी अगर फोन करता था इंडिया के किसी भी कोने से, और उनको वहां पे इंस्टेंट उनको हेल्प करते थे। तो मेरा जो प्रभावित होने का रीजन भी सिर्फ यही था कि इनका
पावर नहीं होते भी वो जन मानस के लिए हर समय उपलब्ध रहे, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। मतलब करीब 10-12 साल से आईपी गुप्ता जी सामाजिक कार्य के लिए लगातार सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। हाँ, बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि काफ़ी सालों से जब चूँकि वो देखिए उन्होंने स्ट्रगल किया। एक गरीब घर से राजमिस्त्री का एक बेटा अपने बलबूते इंजीनियर बनता है और फिर वो इंजीनियर बन कर के नौकरी भी करते हैं, फिर व्यवसाय भी करते हैं और फिर वो सामाजिक कार्यों में आते हैं। तो जब एक सामाजिक कार्य में आने वाला सफल वही व्यक्ति हो सकता है ना, जो सामाजिक कार्य अच्छे से करता है और वही एक राजनीति को अच्छी तरह से जान लेता है। इनका कोई पृष्ठभूमि राजनीति का नहीं है। अगर राजनीति का रहता तो इतनी भीड़ नहीं होती। ये सोशल वर्कर थे और जिनके कारण हर एक लोग के दिल में वो उतरे हैं। और आज जो आंख बंद करके गांधी पार्क में जो अभूतपूर्व रैली हुई 13 लाख और 13 अप्रैल 13 लाख है ना। हाँ, तो बहुत सारी पार्टी क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लग जाती है, आने के लिए बहुत सारा सुविधा हो जाता है, मटन चिकन का व्यवस्था होता है। इन्होंने पहले ही आह्वान कर दिया था ना कि मैं सिर्फ पानी का व्यवस्था करूंगा, आप लोग अपने से आओ। और जो मैंने देखा है गांधी मैदान में कि सभी लोग अपने चूड़ा सत्तू लेकर के वहां पे जुटे हैं। आप गए थे सर? नहीं, मैं दुर्भाग्य से नहीं जा पाया हूँ, तो मैं लेकिन हर पल अपडेट था, है ना, हर पल अपडेट था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इनके एक आह्वान पे गांधी मैदान पूरा भर गया। सभी लोग अपने व्यवस्था करके आए थे, अपनी गाड़ी से आए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या हुई ना कि रिकॉर्ड तोड़ सफलता तो थी ही, किसी भी तरह का कोई भी घटना नहीं हुआ। बिल्कुल। आप तो सर जमुई से हैं, ऐसा क्या आप में खासियत देखे होंगे आईपी गुप्ता जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिला है आपको? देखिए उनका मैंने बोला ना कि मेरा भी जो प्रीवियस है कि मैं सोशल वर्क से बिलोंग करता हूँ। आदत होती है कि सोशल वर्क करने की। इंजीनियर साहब भी मैंने यही देखा ना कि वो सोशल वर्क नहीं भी कुछ रहते हुए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो मेरा जो प्रभावित होने का रीज़न सिर्फ यही हुआ ना कि एक जो सामाजिक कार्य में जो लिप्त रहता है ना, वो समाज को अच्छी तरह से देखता है। उसमें वहाँ पे जात की बात नहीं होती है। जात की बात तो मैंने क्या किया ना कि अभी जो तांती तत्वा पान की जो जात की बात थी, उन्होंने उनको नींव रखा है, नींव बनाया है। और अभी जो बड़ा सा बिल्डिंग का निर्माण जो करना है ना, वो जमात को लेकर के करेंगे। तो बहुत बड़ा बात है और मैंने इसी से मैं इन पे प्रभावित हुआ। आप बोल रहे हैं सर इनके विचारों से आप प्रभावित हुए हैं, क्या गारंटी है कि आईपी गुप्ता का जो विचार है नेता बन जाने के बाद ये अपना विचार कायम देखिए रखेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल सही बोले हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग, चाणक्य ने कहा था ना कि अगर तू सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लोगे ना, तो मूर्ख तेरे ऊपर शासन करेगा। तो आज ये सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वो हमारे पास आ रहे हैं, सक्रिय राजनीति में वो भाग ले रहे हैं। आने वाला समय वो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, उसमें नो डाउट कि ये बिहार की राजनीति में नहीं, ये केंद्र की राजनीति में भी इनका बहुत अच्छा योगदान होगा। आने वाला समय थोड़ा सा अभी लग रहा है, चूंकि नवीली पार्टियां हैं, है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नवीली पार्टियां हैं, चूंकि पुरानी पार्टियां भी उतना इकट्ठा नहीं कर सकती है जिन्होंने एक नवीली पार्टियां कर लिया। तो आने वाला समय इंजीनियर साहब के द्वारा जो समाज की जो में क्रांति का जो विचार आएगा ना, क्योंकि उन्होंने नाम ही रखा है इंडियन इनकलाब पार्टी। इनकलाब का मतलब ही होता है क्रांति करना। तो उन्होंने एक क्रांति ले लिया है कि समाज में मुझे क्रांति लानी है। कैसे क्रांति लानी है? जब तक मेरे पास शक्ति नहीं रहेगा तब तक हम क्रांति तो ला नहीं सकते हैं। इसलिए पार्टी का भी निर्माण हुआ, इसलिए मैं प्रभावित हुआ हूँ। आप तो सर जमुई से हैं, जमुई का एक दो सवाल आपसे कर लेते हैं। जमुई के अभी जितने भी अभी प्रतिनिधि हैं, अभी सांसद या विधायक जो भी है, क्या लगता है कि चुनाव के दरमियान में जितने वादा किया है, क्या उनके वादा कितने % वो पूरा कर पाए हैं? देखिए एक कहते हैं ना कि अगर किसी घर में जाते हैं ना तो ड्राइंग रूम सबसे पहले लोग देखते हैं, है ना, शौचालय जाके नहीं देखते हैं। अगर ड्राइंग रूम अगर अच्छा है ना तो लगता है कि इनका घर भी बहुत अच्छा होगा, है ना, अंदर में जाके देखता नहीं है। जितने भी हमारे सांसद और विधायक हैं, जब अगर जमुई शहरी क्षेत्र को जो मैं देखता हूँ, चूंकि मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ ना, स्थिति बहुत ही दयनीय है। कहीं भी नाला और रोड का निर्माण नहीं है। सभी लोग आते हैं कि अरे जमुई के सांसद होना ये चाहिए था ना कि जमुई के विधायक ये हैं, जमुई के सांसद ये हैं, तो जमुई में कदम रखें तो लगे कि नहीं ये फलाना लोगों का सांसद का जमुई। लेकिन अफसोस लगता है कि जो लोग भी आते हैं वादे करते हैं और फिर वो 5 साल के चुनाव में फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। मतलब जमुई के सांसद और विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। आईपी गुप्ता इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो अभी कुछ दिन पहले ऐलान 140 विधानसभा पे इंडियन इनकलाब पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जमुई में भी 3 सीटों पे, जमुई, झाझा और चकाई, तीनों पे उतारने की घोषणा की है। क्या लगता है जमुई, झाझा या चकाई में कैसा रहेगा इंडियन इनकलाब पार्टी? यदि उम्मीदवार उतारती है तो क्या कुछ कर पाएगी? देखिए क्या होता है ना, अभी जो इनका जो सोच है, जब मेरे जैसे लोग प्रभावित हो सकते हैं तो आम लोग तो क्यों नहीं प्रभावित हो जाएंगे। जब मुझे राजनीति के कखों नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं जब इनसे प्रभावित हो सकता हूँ कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित जानिए कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, सिर्फ उनको बताने की आवश्यकता है कि आपको किस इंडियन इनकलाब पार्टी में क्यों आना चाहिए।
या इनको वोट क्यों देना चाहिए? अभी तक आपने सभी लोग को देखा है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा ना, आपने सभी लोग को देखा है, सभी विधायक सांसद को देखा है ना? लेकिन उनका जो प्रीवियस हिस्ट्री रहा है कि किन्हीं के पिताजी सांसद रहे हैं, है ना, किन्हीं के भाई अच्छे कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन इंजीनियर आईपी गुप्ता जी के ना पिताजी सांसद रहे, ना विधायक रहे, ना इनका कोई भाई राजनीतिक क्षेत्र में रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सोच की बात बताता हूं कि जब मेरे जैसे लोग सोच सकते हैं कि नहीं इनके ऊपर में आंख बंद करके विश्वास करना है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय, जहां 3 विधानसभा के क्षेत्र की बात करें, मैं तो कह रहा हूं कि 140 विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि पूरे बिहार में 140 विधानसभा जहां जो भी क्षेत्र है ना, वहां पे सभी लोग प्रभावित होंगे। रीजन उसका सिर्फ यही है कि इस भीषण चिलचिलाती गर्मी में लोग घर में जो चूड़ा और सत्तू बांध करके जो गांधी मैदान जा सकते हैं, वो अपने बूथ तक नहीं आएंगे। निश्चित आएंगे। आने वाला समय देखिए बहुत ही परिवर्तन होगा और ये सारा मिथक खत्म हो जाएगा कि फलाना पार्टी यहाँ से लीड करती थी। पहले आईपी गुप्ता कहते थे कि 2025 में पान तांती ततवा लोग बिहार की सरकार बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे, लेकिन वही बात अब आईपी गुप्ता बदल दिया कि इंडियन इनकलाब पार्टी 2025 में किसी को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस चीज को आप कैसे? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हम जो भी है पान तांती ततवा पान की बात तो छोड़ दी, हम और अपनी पिछड़ों की बात भी कर रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज की बात करता हूँ, हर एक लोगों ने उसका यूज किया। सब जितनी भी पार्टियां थी ना, सभी लोगों ने उनका यूज किया है। यूज एंड थ्रो करते हैं ना, कि वोट के समय है तो उनको हमारे पास वो पैर पकड़ रहे हैं, और जब वोट खत्म हो गया तो उसके बाद फिर कहां चले जाते हैं पता नहीं चलता। और निश्चित ये आने वाला समय जो होगा वो काफी क्रांतिकारी होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगा, जैसा कि मुझे विश्वास है। और विश्वास का भी रीजन है कि ये ऐसा नहीं कि अभी ये विधायक बने और मंत्री बने हैं तब जाकर के वो किसी को सहयोग कर रहे हैं, उस समय से सहयोग कर रहे हैं जब ये कुछ नहीं था। तो निश्चित निश्चित ये चेंजिंग होगा और पूरे 140 विधानसभा क्षेत्र में इनका प्रभुत्व रहेगा। अभी तक जो इनको पार्टियां उपेक्षित करके रखा है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझती थी कि तांती ततवा से वोट लेना है, उसके बाद तांती ततवा को कुछ नहीं करना है। अब तो तांती ततवा की बात ही छोड़ दीजिए। अब तो मैंने अभी बोला है ना कि जितने भी अति पिछड़े हैं, चाहे वो तेली समाज से हो, बर्नवाल समाज से हो, मोदी समाज से हो, है ना, मुस्लिम समाज से हो, हम तो दूसरी बात छोड़ दिए ना, हम तो मुस्लिम समाज की भी बात करते हैं। मुस्लिम समाज में भी आज की स्थिति में सिर्फ वही है कि सभी लोगों ने, जितनी भी पार्टियां थी, खुद बड़े हो गए हैं, लेकिन आज की भी डेट में वो लोग छोटे ही रह गए। एक सवाल और सर, आखिर इंडियन इनकलाब पार्टी से लोग क्यों जुड़े, क्या खासियत है? हाँ, बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि इंडियन इनकलाब पार्टी से अगर जिनके मन में भी ये भावना है कि मुझे कुछ करना है, मैंने एक चाणक्य का कथन बोला था कि अगर सक्रिय राजनीति में अगर भाग नहीं लेते हो, याद रख तेरे ऊपर मूर्ख शासन करेगा। तो मैं हर एक वैसे बुद्धिजीवी को मैं आह्वान करूंगा कि आप लोग, चूंकि इसके नेतृत्व करने वाले एक बहुत ही क्वालिफाइड पर्सन हैं और वो सोशल माइंडेड के हैं, मैं चाहूंगा कि हमारा जितना भी युवा है, अगर भविष्य को सुधारना है तो आपको इंडियन इनकलाब पार्टी को ज्वाइन करनी चाहिए और सक्रिय रूप से करनी चाहिए। जैसा मैंने बोला है कि मैं सक्रिय रूप से इंडियन इनकलाब पार्टी में आप ज्वाइन कर रहा हूँ। इंडियन इनकलाब पार्टी का एक स्लोगन है सर, हर सदस्य क्रांतिकारी, हर क्रांतिकारी नेतृत्व का हकदार। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे इनकलाब का मतलब ही होता है क्रांति ना, तो हर सदस्य क्रांतिकारी होगा। तो क्रांतिकारी किस मतलब मत होगा? बॉर्डर पे जाके लड़ाई तो नहीं करना होगा, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, जिस तरह से इंजीनियर साहब ने अधिकार की लड़ाई के लिए पूरे गांधी मैदान को पाट दिया, एंड आने वाला समय में हो सकता है कि बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये स्लोगन बहुत ही है कि हर सदस्य क्रांतिकारी और हर क्रांतिकारी नेतृत्व का हकदार। हाँ, हर क्रांतिकारी, जिस तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए कि हर क्रांतिकारी, अगर मुझे जो नेतृत्व मिला है ना, कि आप जमुई जिलाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी मिली है, तो एक कह सकते हैं ना कि वो एक क्रांतिकारी नेतृत्व वो करेगा। तो आज तो बहुत अच्छी बात है ना कि उन्होंने एक ऐसे लोगों को चुन के खड़ा कर दिया जिनका कहीं दूर दूर तक नहीं था, लेकिन सोच में जज्बा था कि नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब ये स्लोगन आपके नजर में सार्थक? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन जो स्लोगन है, बहुत उन्होंने सटीक रखा है ना, तो मैं तो बहुत प्रभावित हूँ इससे। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार। आपने हमसे जो था, मेरे दिल का जो गुबार था, इनके प्रति मैंने ईमानदारी पूर्वक आपके सामने रखा है। बाद में कि आने वाला जनता देखेगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। चलिए, तो ये थे इंडियन इनकलाब पार्टी के जमुई के जिलाध्यक्ष शंभू कुमार जी हैं। बाकी देखिए, हमने इनसे पहली बार मेरे अनुसार से जितना सवाल हो सका हमने जानने की कोशिश किया। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।